नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता वसीम जयनार ने जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर वार्ड पार्षद मोहम्मद जकरिया के वार्ड परिषद का दौरा किया और वहां की जनता से जाना इन 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ कि वार्ड नंबर 65 के बारे में। वार्ड नंबर 65 एक ऐसा वार्ड है जिसके अंदर पतंगों का सबसे ज़्यादा कारोबार देखने को मिलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं हांडीपुरा क्षेत्र के अंदर और इस वार्ड में हम दौरा कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य किया है उसको लेकर, और हमारे साथ जनता है, आइए इनसे जानते हैं किस तरह की समस्या है इनके पास। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। पिछले 2 साल में आपके जो पार्षद है कुछ काम करवा रहे हैं यहाँ? काम करवा रहा, अच्छा काम करवा रहा। समस्या हो आपके वार्ड में कोई भी? तुरंत काम करवा देते हैं, कहते हैं कुछ काम दिक्कत आती है ना, तुरंत काम करवाते हैं। जी, क्या कहना चाहोगे चाचा जी आप? नहीं, काम सही हो रहा है, बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल सही। कोई समस्या हो आपके वार्ड में? जैसे कोई समस्या होती है, जैसे कचरे की किसी की, तो फौरन हम लोग जाते हैं और फौरन सुनाई हो जाती है। बस देखो, पहले के जो पार्षद थे और अभी के जो पार्षद उनमें कुछ अंतर दिखाई दिया हो आपको? उससे बढ़िया काम हो रहा है। क्या कहना चाहोगे आपके पार्षद के कार्यकाल को लेकर? पिछले 2 सालों से जो 2 साल से गए हमारे तो तकरीबन ये देख लो 25-30 साल से इतना बढ़िया कार्यकर्ता नहीं मिला जितना ये है जी, क्योंकि इसने सारी सुविधा हमें दे रखी क्या है। देखा आपने ऐसा? नहीं तो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमारे मेले को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, लाइट वगैरह का हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। आपके वार्ड में कोई अभी वर्तमान में समस्या हो? नहीं, फ़िलहाल तो कोई समस्या नहीं, बस थोड़ा गली की है तो वो तुरंत हो जाता है। हाँ। कितने सालों से इस वार्ड में रहते हैं आप? तकरीबन हो गया, मैं 8-10 साल हो गए यहाँ पे। जी, आपके जो पार्षद है कुछ काम करवा रहे हैं पिछले 2 साल से? नहीं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम करवा रहे हो। हर लाइन से देख लो, चाहे अपना कोई घर का ही काम क्यों ना हो, साइन वगैरह करवाने हो, बिल्कुल एक आवाज़ में कर देते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपके जो पार्षद हैं वो पिछले 2 साल मुकम्मल कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए आदमी सही है, अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, कोई भी आदमी वहाँ आता है, सुनाई करता है। आपके वार्ड में कोई समस्या हो? नहीं, हमारे समाज कोई समस्या नहीं। जी, क्या कहना चाहोगे आप? सही है, हमारे लिए तो सब बिल्कुल सही पार्षद है? जी है, सही है, कोई समस्या हो वार्ड में? कुछ भी नहीं है, जो कहते हैं ना उसकी। देखिए, 2 साल आपके जो पार्षद है कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा, सही रहा, ठीक ठाक रहा। अच्छा क्या रहा? सड़क की जो भी आपकी जो समस्या थी वो कंप्लीट हुई? कोई भी जरूरत होती तो काम आते, काम करवाते। आपके वार्ड में कोई समस्या हो अभी वर्तमान में? अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं। काम अच्छा है जयराम भाई, हर दवाई आती है, फ़ोन करते हैं, एक बार में दवाई आ रहते हैं, 6 नंबर खुल जाते हैं 1 मिनट के अंदर, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। समस्या क्या आपके वार्ड में? समस्या कुछ नहीं है, सब सही है, बढ़िया है, सब अच्छा। हम साहब बाकी सारा काम कर रहे हैं, 1 नंबर पार्षद है, इनसे बढ़िया पार्षद ज़िंदगी में आज तक देखा ही नहीं कभी। बस एक कमी है, इन्होंने गली साफ़ नहीं कराई। गली देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। पार्षद शानदार काम करा रहे हैं, बढ़िया काम करा रहे हैं। कोई समस्या हो आपके वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। पिछले 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बढ़िया रहा। वैसे काम हो, फ़ौरन शादी ब्याह का हो या किसी मौत मैयत का हो, एक के फ़ोन करते ही काम होते हैं। आज तक 2-2.5 साल हो गए, आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं है हमारे को। कोई शिकायत का मौका तो हम शिकायत दें किसी को। आप ये फ़ोन करें तो 10 मिनट तक काम होता है। बिल्कुल सही बात है जो कह रहे हैं। शादी भी हो, मौत मैया तो कुछ भी हो, फ़ौरन सफाई की फ़ोन करते हैं और बंदा आ जाता है। जी, क्या नाम है आपका? शकील उस्मानी। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो आप? सर में हो गए 20 साल हो गए। कैसा क्या कार्य रहा पिछले 2 सालों का जो पार्षद का आपका? हाँ, थोड़ा सही रहा, अच्छा रहा, पहले से थोड़ा ध्यान दे रहे हो, ओके, थोड़ा काम भी करवा रहे हैं। कोई वार्ड में समस्या हो आपके? समस्या पीछे गली की समस्या है, वो थोड़ी ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दिलवाओ गली में, गली सफाई वफाई नहीं हो रही बराबर। 65 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है पार्षद मोहम्मद जकरिया सैरम के पास। आइए इनसे जानते हैं पिछले 2 साल में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में और क्या समस्या रही पिछले 2 सालों में। जी, देखिए, 2 साल में कार्य तो इतने हैं कि गिनाना मुश्किल है। हर तरीके के काम हमने किए, चाहे वो पार्षद के दायरे के हों या पार्षद के दायरे के बाहर के हों। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो सब पार्षद करते हैं, रोड बनवाना, सीवर बनवाना, नालियाँ बनवाना, लेकिन जनप्रतिनिधि के और भी कार्य होते हैं
मैंने यहाँ पर लोगों के मसले सुलझाने में, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसमें थाने में वो मामला नहीं जाए, हम यहीं बैठ के सुलझाएं, उस बात पे भी हमने मोहल्ले वाइज कमेटियाँ बनाई और लोगों को ये समझाया कि वाद विवाद हो तो आप उसको मोहल्ला स्तर पर निपटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि जो भी हमारे इलाके की छोटी मोटी समस्याएँ होती हैं हम उनका बैठ के निपटारा करें। बात करें समस्या की, सबसे ज़्यादा क्या समस्या देखने को मिली आपके वार्ड में? देखिए, मेरे वार्ड में नहीं, पूरे हेरिटेज में एक समस्या है जो हम अभी तक नहीं कर पाए, गंदी गलियों की समस्या, जिसके लिए ज़्यादातर शिकायतें हमारे पास, सब चीज़ों को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, चाहे रोड का मसला हो, चाहे नालियों का मसला हो, चाहे सीवर सफाई का मसला हो, चाहे सीवर बनाने का मसला हो, सारे काम हमने किए और विधायक साहब का हमारे पास आशीर्वाद रहा या विधायक साहब का सहयोग पूरा रहा कि हम सारे काम कर पाए। एक गंदी गलियों के काम के लिए विधायक साहब से हमने कहा, काफ़ी प्रॉब्लम थी गंदी गलियों को लेकर। विधायक साहब ने सीएम साहब से बजट घोषणा में 25 करोड़ रुपए गलियों के लिए पास करवाए। संभव नहीं था कि वो हर वार्ड में काम किया जा सकता था, बड़ा बजट का काम था, 25 करोड़ रुपए का काम था। कुल हेरिटेज के अंदर 5400 गंदियाँ गलियाँ थीं, इसलिए उसको सीएम बजट में लिया गया। सीएम बजट से 25 करोड़ रुपये पास हो गए। कुछ टेक्निकल परेशानियाँ हैं, उनके बाद इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 15 दिन बाद वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत हमारी 2 साल के अंदर मजबूरी रही या कोई और वजह समझ लें कि ज़्यादा गलियां होने की वजह से समझ लें कि हम गंदी गलियों का काम नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले 15 दिन बाद वो काम भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, आपका वार्ड जो है माइनॉरिटी क्षेत्र में भी आता है। माइनॉरिटी क्षेत्र में एजुकेशन की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। आप अपने वार्ड में एजुकेशन को लेकर किस तरीके से एक्टिव है? देखिए, हमारे वार्ड के अंदर एक विद्यालय हुआ करता था, नाहरबड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो पहले वो 8th क्लास तक था। हमने विधायक साहब से बात की, विधायक साहब ने उसको 8th से 10th कराया, 10th के बाद उसको 12th तक कराया। आज उस नाहरबड़े को हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए स्वीकृत करा दिया है। उस स्कूल की बिल्डिंग के लिए विधायक को उससे 2 करोड़ रुपए दिलाए गए। 2 करोड़ रुपए दिलाने के बाद उसका भवन निर्माण का कार्य PWD द्वारा किया जाना है, जिससे कि विद्यालय में और स्पेस हो जाएगा, विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास गुंजाइश हो जाएगी। और जो दिलाए गए तो ऐसे काफ़ी सुधार किया गया, जिसकी वजह से 100 से OPD 700 हो गई है। तो ये हेल्थ के अकॉर्डिंग ही तो काम किए गए हैं। सफाई पे विशेष ध्यान रखते हैं कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सफाई पे विशेष ध्यान रखते हैं। टाइम पे फॉगिंग कराते हैं, टाइम पे सफाई का ध्यान रखते हैं, सीवरेज का ध्यान रखते हैं। तो इंसान बीमार ही नहीं होगा तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा, और हॉस्पिटल जाएगा तो हमने हॉस्पिटल अच्छा कर दिया है, वहाँ इलाज अच्छा मिलेगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या आपके वार्ड को आदर्श बनाने के लेकर? देखिए, शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र भी ये रामगंज क्षेत्र है, कंजेस्टेड क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लघु उद्योग चलते हैं। तो सफाई व्यवस्था में तो ये है कि आप अगर रेगुलर सफाई करते रहोगे तो सफाई रहेगी। तो कोई भी चीज़ हो, आपका घर ही क्यों ना हो, आप अगर उसमें रोज़ सफाई करोगे तो सफाई होगी। अगर 7 दिन बाद सफाई करोगे, महीने भर बाद सफाई करोगे तो आपको गंदगी तो मिलेगी। तो आपको इसके लिए तो इन फ्यूचर रेगुलर आपको सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इसको आदर्श वार्ड रख सकते हो, साफ़ सुथरा वार्ड रख सकते हो। अगर आप इसमें 2 दिन 3 दिन 10 दिन भी ध्यान नहीं देते हो तो वार्ड में वही गंदगी मिलेगी, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है। देखिए, बात करें जयपुर शहर की, जयपुर शहर में नशा सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसको लेकर एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, नशा तो हानिकारक ही है। नशा चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का हो, नशा हानिकारक ही होता है। और नशे के लिए तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अगर नशे से बचोगे तो आपकी पीढ़ियाँ बचेंगी। अगर आप आज नशे से नहीं बचोगे तो आपकी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। नशे पे हमने बहुत काम किया, लोगों ने समझाइश करी, समय समय पे पुलिस के सहयोग से यहाँ पर कैंप भी लगाए और पब्लिक में जाके लोगों को ये समझाया भी कि नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक है। और मेरे क्षेत्र में नशा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0% आप जैसे कहेंगे, नशा हमारे क्षेत्र में नहीं, ना तो बिकता है ना ही कोई पीते हैं।